प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्यव्यास सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पुत्र प्राप्ति योग एवं पुत्री प्राप्ति योग के बारे में। तो मित्रों, आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, पंचम भाव संतान प्राप्ति का भाव होता है। इस भाव के मालिक की दशा हो, महादशा हो, या पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा महादशा हो, या पंचम भाव को देख रहे ग्रहों की दशा महादशा हो, या पंचमेश के साथ युति कर रहे ग्रहों की दशा महादशा हो, या पंचमेश को देख रहे ग्रहों की दशा महादशा हो, और वो ग्रह पुरुष ग्रह हो, तो मित्रों ऐसी स्थिति के अंदर पुत्र धन की प्राप्ति का योग बनता है। और मित्रों स्त्री ग्रह हो तो पुत्री प्राप्ति के योग का निर्माण होता है। मित्रों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो पुरुष ग्रह की दशा चलायमान होते हुए भी कन्या संतान की प्राप्ति हो जाती है। और ये तभी हो पाता है जब कुंडली के अंदर सूर्य नीच का हो, या पितृदोष हो, या सूर्य ग्रहण हो, या ग्रहण दोष हो। तो पितृदोष के कारण कन्या संतति की प्राप्ति होती है। पुत्र अगर गर्भ में है तो वो खराब हो जाता है और पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर ऐसी स्थिति हो तो जातक को चाहिए कि सूर्य को प्रतिदिन जल दे और अपने पिता को और सांड को गुड़ खिलाएं। रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा को पिता को प्रसन्न करने के हर संभव प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिदिन जाप करें, या विष्णु सहस्त्र नाम का शुक्रवार को, अमावस्या को और रविवार को अवश्य पाठ करें। तो इससे भी पुत्र की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है जब भी पुरुष ग्रहों की दशा महादशा चलायमान हो और वो पंचम भाव से संबंधित हो, या देख रहे हों, या पंचम भाव में विराजते हों, तब ऐसा योग बनता है। और मित्रों, जैसे भी ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह पंचम भाव को देख रहा हो या पंचमेश हो, तो उसी तरह का की संतान की प्राप्ति होती है। जैसे सूर्य ग्रह पंचमेश हो और पंचम भाव में विराजते हैं तो सूर्य के सदृश तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर गुरु ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं या पंचम भाव में विराज रहे हैं और उसकी दशा महादशा चलायमान है, तो उस स्थिति के अंदर गुरु के सदृश पुत्र की प्राप्ति होती है। अर्थात विद्वान, अच्छी हाइट और गोल्डन कलर से युक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ग्रहों के समय बहुत ही विद्वान पुत्र की प्राप्ति के संकेत देखने के लिए मिलते हैं। अगर मित्रों मंगल ग्रह पंचमेश से संबंधित हो या पंचमेश हो और उसकी दशा महादशा चलायमान हो, तो हष्ट-पुष्ट और बहुत ही बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। और केतु होता है तो संत प्रकृति के जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। केतु ग्रह से प्रभावित पुत्र मंदबुद्धि भी होते देखे गए हैं, या फिर संत प्रकृति के होते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई लगाव नहीं होता है। तो मित्रों, केतु की दशा महादशा चलायमान हो और आप चाहते हैं कि हमें तेजस्वी पुत्र हो, तो केतु ग्रह की दशा महादशा को अवॉइड करें। इस समय संतान प्राप्ति की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और मित्रों, राहु की दशा महादशा चलायमान हो और राहु पुत्र भाव में हो तो बहुत ही तेज तर्रार चतुर पुत्र की प्राप्ति करवाता है।
तो मित्रों, इस तरह से 5 ग्रह पुरुष ग्रह होते हैं, जिसमें सूर्य, गुरु, मंगल, राहु, केतु, इनकी दशा महादशा चलायमान हो और ये पंचम भाव से संबंधित हो तो पुत्र की प्राप्ति करवाते हैं। और 4 ग्रह स्त्री ग्रह होते हैं, शनि, शुक्र, चंद्र और बुध। बुध को वैसे नपुंसक भी बताया गया है और स्त्री ग्रह भी, दोनों ही स्थितियों में इसे देखा जाता है। बाकी शुक्र ग्रह की दशा महादशा हो तो बेहद सुंदर पुत्र की प्राप्ति करवाता है, और चंद्रमा के दशा महादशा में होने से और पंचमे से संबंध रखने से या पंचम भाव से संबंधित होने से बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। शनि अगर पंचमे से संबंधित हो या पंचम भाव का मालिक होकर के दशा महादशा में हो तो जातक को सांवले ग्रह की पुत्री की प्राप्ति होती है। और बुध हो तो बहुत ही सुंदर घुंघराले बालों वाली और हंसी मजाक करने वाली हास्य कलाकार जैसी बच्ची प्राप्त बुध करवाता है। तो मित्रों, इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में किस ग्रह की दशा महादशा चलायमान है और पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये भी हम आसानी से पता कर सकते हैं। मित्रों, पितृदोष की स्थिति के अंदर पुरुष ग्रहों की दशा महादशा में भी पुत्री हो जाती है। अगर कुंडली में पितृदोष हो तो इसका समन करके ही पुत्र प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। और पितृदोष की स्थिति में कन्या संतति आसानी से प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो मित्रों, इस तरह से हम अपनी कुंडली देख करके पता कर सकते हैं कि हमें भावी संतान जो होने वाली है वो पुत्र होगा या पुत्री होगी, या किस ग्रह से प्रभावित होगा, बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, चतुर होगा या मंद बुद्धि होगा। ये सारी चीज़ें हमें कुंडली को देखते हुए पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये जो भविष्यवाणी रहती है ये निश्चित रूप से मित्रों बिल्कुल सटीक रहती है। तो इसे आप अपने जीवन में आजमा करके देख सकते हैं। तो मित्रों, ये था कुंडली से जाने पुत्र या पुत्री प्राप्ति के योगों के बारे में विस्तार से चर्चा। मित्रों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।